नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी मदन की सपोर्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ स्वयं सहायता समूह के बैठक प्रस्ताव पुस्तक के अंदर प्राप्ति और भुगतान का विवरण किस प्रकार लिखना होता है। कई समूह ऐसे हैं जिस समूह के अंदर प्राप्ति और भुगतान का विवरण बीके कार्यकर्ता होती है उसको समझ में नहीं आता है, तो प्राप्ति और भुगतान का विवरण नहीं लिखते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर प्राप्त और भुगतान के विवरण के बारे में संपूर्ण जानकारी आज बताने वाले हम। सबसे पहले प्राप्ति का विवरण, फिर भुगतान का विवरण। प्राप्ति के विवरण के अंदर प्रारंभ शेष राशि। मान लो प्रारंभ शेष राशि क्या होती है। प्रारंभ शेष राशि वो होती है जो पिछली बैठक के अंदर अपन ने अंतिम शेष राशि में कितने रुपए रखे थे, वो पिछली बैठक की अंतिम शेष राशि अगली बैठक में प्रारंभ शेष राशि होगी। तो मान के चलो कि प्रारंभ शेष राशि के अंदर पिछली बैठक के अंदर मेरे पास 500 रुपये थे, तो मैंने यहाँ पे 500 रुपये डाल दिए। ये हो गई प्रारंभ शेष राशि। अगर प्रारंभ शेष राशि के 500 रुपये है, अब इस बैठक के अंदर प्रारंभ शेष राशि के रुपये 500 है और इस बैठक के अंदर बचत जमा कितनी हुई। 15 महिला है तो 10 रुपये बचत कर रही है, तो यहाँ पे 150 रुपये होंगे। 20 रुपये कर रही है 300 रुपये होंगे। तो मेरे एसएचजी के अंदर 10 महिला है तो 20 रुपये के हिसाब से 200 रुपये हो गई, तो मैंने यहाँ पे 200 रुपये डाल दिए। अब समूह की जब पिछली बैठक के अंदर किस्त और ब्याज नहीं आए और इस बैठक के अंदर किस्त और ब्याज आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे किस्त जमा लिख दिया। किस्त जमा, एक महिला ने 1000 रुपये जमा करवाए हैं तो 5 महिलाओं ने 1000 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये हो गए, तो यहाँ पे 5000 रुपये डाल देते हैं। और ब्याज, अब जो महिला किस्त जमा करवा रही है उसके तहत ब्याज कितना जमा करवा रही है। तो एक महिला के पास मान लो 5000 रुपये, 1 रुपये के हिसाब से उनके पास 5000 का 50 रुपये बने, तो 5 महिलाओं के पास 5,000 रुपये है, तो 5 महिला का 5 के हिसाब से कितने रुपए हो रहे हैं, तो 1000 रुपये उसने जमा करवाए, तो 250 रुपये ब्याज आ गया। इनके अंदर 250 रुपये ब्याज आ गया, तो यहाँ पे मैं 250 रुपये डाल देता हूँ। और अन्य, यहाँ पे अन्य अपने पास कोई आए नहीं, तो यहाँ पे डैश करना है। और कोई पैसे आए नहीं। अगर स्वयं सहायता समूह के अंदर जब लोन होता है तो यहाँ पे लोन लिखना होता है। लोन प्राप्त हुए तो यहाँ पे रुपए डालने होते हैं। तो मेरे लोन कोई हुआ नहीं, तो मैंने यहाँ पे डैश डाल दिया। और यहाँ पे कुल, यहाँ पे मैंने कुल डाल दिए। अब टोटल ये रुपए पूरे टोटल करने हैं अपन को, तो 500 और 5000, 5500, 5500, 5600, 5700, 5700 और 200, 5950 रुपये। 5950 रुपये हुए टोटल। अब आ जाते हैं भुगतान का विवरण में। अब भुगतान के विवरण में यहाँ पे भुगतान के विवरण में नया ऋण। अब नया ऋण का मतलब है कि भाई इस मीटिंग के अंदर नया ऋण मंजूरी किसको दे रहे हैं, कि भाई ये पैसे जो पूरे इकट्ठा हुए, जो ये इकट्ठा हुए 5950 रुपये, ये इस बैठक के अंदर अपन किसको दे रहे हैं, कौन सी सदस्य की जरूरत है, तो यहाँ पे नया ऋण में डालना होता है कि भाई 5000 रुपये हमने दे दिए। और यहाँ पे
बीके का मानदेय, जो समूह लिख रही है उनका मानदेय होता है, तो इनको एक महीने के 100 रुपये होते हैं, तो यहाँ पे 100 रुपये डाल देने हैं। स्टेशनरी खर्च, स्टेशनरी खर्च का मतलब कहीं समूह की महिलाएं कोई काम गई है समूह के लिए, या बाहर गई है, या समूह के अंदर सामान आया है, उसका यहाँ पे डालना होता है। तो मेरे समूह में कोई आया नहीं, तो मैंने यहाँ पे डैश कर दिया। यहाँ पे सफर खर्च, सफर खर्च होता है, तो यहाँ पे सफर खर्च लिखना होता है। तो सफर खर्च में मेरे 200 रुपये हुए, तो मैंने यहाँ पे 200 रुपये डाल दिए। और यहाँ पे अंतिम शेष राशि, अंतिम शेष राशि, यहाँ पे मैंने अंतिम शेष राशि डाल दिए। और अंतिम शेष राशि के अंदर अब 5,000 रुपये समूह के सदस्य को दे दिए, और 100 रुपये बीके को मानदेय लिखने वाले को दे दिए, 200 रुपये सफर खर्च हो गए। अब 5,000 और 100 5100 और 200 5300 रुपये। अब प्राप्ति के विवरण में से निकालना है अपन को। 5,950 रुपये में से 5300 रुपये दे दिए, तो पीछे कितने बचे हैं वो अंतिम शेष राशि में डालने होते हैं। पीछे बच गए 650 रुपये, तो अंतिम शेष राशि में यहाँ पे डालने हैं। अब ये टोटल मिलाना है अपन को, और यहाँ पे कुल में डालना होता है। तो ये यहाँ पे आ गए 5,950 रुपये। प्राप्ति का टोटल और भुगतान का टोटल सेम होना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त और भुगतान का विवरण बैठक प्रस्ताव पुस्तक में लिखना होता है। सब ये अंतिम शेष राशि है, और इसी से अगली बैठक अपन 7 दिन के बाद में करवा रहे हैं। तो ये 650 रुपये है, ये है जो प्राप्ति के अगली बैठक होती है, उसी के अंदर प्राप्ति लिखना होता है। उसके अंदर ये 500 घट जाएगा और 650 रुपये डल जाएंगे, और यहाँ पे ये 200 रुपये बचत यहाँ आ जाएगी, और महिलाएं किस्त जमा करवा रही है वो किस्त यहाँ पे आ जाएगी। उनका टोटलिंग ऐसे टोटल होता है। तो ये है प्राप्ति और भुगतान का विवरण।